आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा स्नेहा वाघ जी हमारे साथ है। इनको आपने कई सारे सीरियल्स में देखा होगा जहां पर बहुत ही इनकी एक्टिंग ऐसी रही कि दिलों पर वो राज करती हुई आ रही हैं। वीरा से लेकर नीरजा, एक नई पहचान से लेकर कई सारे सीरियल्स इन्होंने किया और अब एक सीरियल आ रहा है महादेव एंड सन्स, जिनमें उन्होंने एक भूमिका निभाई है जो कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि रिश्ते, प्यार और कई सारी चुनौतियों को पार करके उन्होंने आखिरकार प्यार को चुना। स्नेहा जी, कैसी हैं? सबसे पहले तो लखनऊ आकर के कैसा लग रहा है? राधे राधे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं तो मोस्टली यूपी में ही रहती हूँ, वृंदावन में, तो लखनऊ मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन है, लखनऊ की खास बात है, अपनी एक पहचान है लखनऊ की, अपनी एक तहजीब है, तो मज़ा तो आता ही है। और वो बोलते हैं ना, मुस्कुराइए अब लखनऊ में है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे आपने सीरियल्स किए, बहुत ही अच्छी आपकी एक्टिंग है और इस वाले सीरियल में महादेव एंड सन्स में आपने जो कि प्यार हमेशा ही चुनौतियों को पार करते हुए जाता है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। आपने इसमें अदा आपने निभाई है, कैसे इसमें? ये बहुत ही प्यारा सा किरदार है विद्या का, जो है वो इतनी प्रेम में डूबी। आपने गाना भी देखा होगा कि मतलब सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो विद्या जो है ये इतनी प्रेम में डूबी हुई व्यक्ति है, जो स्त्री मतलब बोलते हैं ना कि अपने प्यार के लिए सब समर्पण, सारी चीज़ें समर्पित है, परिवार, रिश्ते सब समर्पित है, लेकिन प्यार सबसे परम। ये ऐसा एक कैरेक्टर है विद्या का, जो करने में मुझे बहुत बहुत एक बोलते हैं ना अंदर से प्यारी फीलिंग आती है। आपने हरदोई में शूट किया, लखनऊ में शूट किया है, यहाँ का कैसे लगा? क्योंकि गांव के माहौलों में आपने शूट किया होगा, तो कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मज़ेदार था। गांव में तो हम लोग ने बहुत बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस शूट किया। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो हरदोई और इटौंजा, मतलब वहाँ एकदम लोकल जगह पे हमने शूट किया है। बहुत मज़ा आया। क्या होता है पता है, जब छोटे शहरों में आप शूट करने आते हो तो एक ना क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर कि कैसे हो रहा है शूटिंग, क्या हो रहा है, देखने की जो क्यूरियोसिटी। और उसमें जो आपके फैंस, मुझे तो कुछ महिलाएं ऐसी मिली जो आके मेरे लिए छोटे छोटे गुलाब लेके आ रही थी। बहुत बहुत प्यारा, मतलब एक एक्सपीरियंस होता है ना, जो आप सच में आपको तभी फील होता है कि आप जब ऐसे लोगों के बीच रहते हो, जब जहाँ पे लोग आपको टीवी पे देखा है सिर्फ, और आपको रियल में देखने के लिए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक अलग सी फीलिंग ऐसी आती है कि भगवान ने, मतलब भले ही हमारे अंदर इतना कुछ है नहीं, लेकिन भगवान ने हमको कैसे बना के, मतलब क्या बनाया है लोगों के सामने, इमेज, मतलब क्या हमारी इमेज बनाई है। बस देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार देते हैं, उनके आंसू देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल भर आता है सच में। आज जब आपसे मैंने बात किया तो आपने सबसे पहले कहा राधे राधे, और मथुरा वृंदावन आप जिस तरीके से जाती हैं, जो भाव आप लेकर के जाती हैं, जो वहाँ पर घूमती हैं, क्या कहेंगे? आजकल लोग जिद्द कहते हैं ना कि लोग दूर हो रहे थे भक्ति से, लेकिन अब तो आप उसकी ओर बहुत ज़्यादा बढ़े। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है जब जाती है? मैं वृंदावन जाती हूँ तो बहुत तरीके के लोग दिखते हैं मुझे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, वीडियो बनाने आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सच में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राधा रानी की शरण में आने आते हैं। तो ये ना एक अलग लहर उठी है जो हमारे युवा पीढ़ियों में उठी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब भले ही कैसी ही भक्ति करे, लेकिन भक्ति करे, ऐसा मुझे लगता है, भगवान के करीब रहे। दर्शकों से क्या कहेंगे अपने सीरियल्स के बारे में? मैं बताना चाहूँगी कि महादेव एंड सन्स बहुत ही प्यार से बना हुआ है। बहुत ही दिल खोल के सबने इसमें अपनी मेहनत डाली है, तो आप भी इसे उतना ही प्यार दे, उतना ही नवाजे अपने प्यार से, और देखते रहे महादेव एंड सन्स। थैंक यू सो मच। टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस शक्ति आनंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनका शो कलर्स पर आ रहा है महादेव एंड सन्स, और आज उसी के प्रमोशन के लखनऊ पहुंचे हैं। हम बात करते हैं, सर कैसा एक्सपीरियंस सबसे पहले तो इसमें रहा है आपका, महादेव एंड सन्स में आपका, क्योंकि आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। जी 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 जी। और ऐसा शूटिंग लखनऊ में मैंने बहुत की हुई है, पहले भी की हुई है, और हमेशा से बड़ा ही एक लखनऊ की ना एक वाइब है। कई जगहों का क्या होता है, वो प्रदेश अच्छे होते हैं, देश अच्छे होते हैं, लेकिन वाइब नहीं होती। यहाँ की वाइब है। उत्तर प्रदेश में कुछ हैं, जैसे लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, बंगाल में कैलकाटा है, तो इन सब की ना एक वाइब है। मतलब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप उसका ना एक आपको अलग सा एक टेक्सचर, एक अलग सी सुगंध, एक सब कुछ एक अलग मिलता है। आप इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते। मतलब चाहे ये बोला कि खाना है, ये है, हवा में ही कुछ है, तो मज़ा आता है यहाँ पर आके। चाहे फिर मेहमान नवाजी हो, या फिर खातिरदारी हो, या फिर शूटिंग करने का मज़ा हो, और आजकल तो मौसम भी
फन्ने खां हुआ है तो मजा अलग है, मतलब दुगना तिगना हो जाता है। इस सीरियल में आपने प्यार में जिस तरीके से भूमिका निभाई है, प्यार में बहुत सारे लोग जब चाहे उनके सामने चुनौतियां आती हैं, गिव अप कर जाते हैं, माँ बाप के आगे झुक जाते हैं। आप तो एक अनाथ बच्चे के किरदार निभा रहे, बिना सरनेम के एक लड़की से प्यार करते वहीं पे। कैसे लोग आज के टाइम पे जो प्यार में गिव अप कहीं ना कहीं कर जाते हैं, कैसे आप कहेंगे? देखिए, प्यार में गिव अप या किसी भी चीज़ में गिव अप करना इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द स्टोरी तो नहीं है ये। मतलब गिव अप किसी भी चीज़ में, चाहे आप अपने करियर में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे किसी को रिलेशन निभाने में हो, एक बार आप किसी कमिटमेंट में पड़ गए, उसका कमिटमेंट निभाने में हो, तो गिव अप तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए और आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक उस चीज़ का साथ देना चाहिए, जहाँ तक आपको अगर दिल में सच्चाई है, दिल में आपको सही लगता है तो। विद्या जी का साथ कैसे देने वाले, क्योंकि चुनौतियां बड़ी बड़ी आने वाली हैं। हाँ, तो यही तो मज़ा है, जब चुनौती बड़ी होती है तब हौसले भी बड़े हो जाते हैं, तब मुश्किलें बड़ी हों तो फिर आपके इरादे भी बड़े होते हैं। तो वैसे ही जब आपके हौसले, इरादे, सब चीज़ें बड़ी हों तो सीरियल भी बड़ा बनता है। क्या कहेंगे दर्शकों से आप? बस यही कहूँगा, उनसे यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ आप देखिए मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे कलर्स के ऊपर, महादेव एंड सन्स, और सराहिए इसको। मतलब बहुत ही मेहनत, बहुत ही कमाल का शो बनाया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल शो। एक लास्ट क्वेश्चन, कभी सास तो कभी बहू थी में आप नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे चुनौतियां कि मतलब कहे जा रहे हैं कि आपने वहां से छोड़ दिया है या फिर कुछ ऐसे, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? नहीं। हाँ, मैं कल ही शूटिंग करके आया हूँ उसकी वापस, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, मतलब वो ऐसा शो नहीं है कि मैं उसे छोड़ूंगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेरे लिए शो नहीं है, वो मेरा इमोशन है मेरा, क्योंकि मेरा वो डेब्यू शो था। मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था दिल्ली से, तो मेरा पहला शो जहाँ पे मुझे ब्रेक मिला था एज एन एक्टर, वो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही था। तो मतलब क्या होता है ना, कई शोज ऐसे होते हैं जहाँ से आपका करियर फपता है, कहीं आपका करियर आगे बनता है, तो वो एक ऐसा शो है। तो मतलब मैं वो शो कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा, एंड इट्स अ वंडरफुल शो, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट शो। स्मृति ईरानी जी के साथ काम करके कैसा लगता है? Oh, it's always wonderful, so much to learn from, और इतना सब कुछ होने के बाद भी the way she is grounded, the way she handles everything is बहुत it's very pleasant. It's always a pleasure. तो महादेव एंड सन्स कलर्स और जियो हॉटस्टार पर आ रहा है, 9:30 बजे आता है और दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, जिसके प्रमोशन करने के लिए आज स्टार कास्ट लखनऊ पहुंची और अपने पूरा इसका एक्सपीरियंस शेयर किया, और कहां ये पूरा सीरियल शूट किया गया है और कैसा उसमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है, कितनी चुनौतियां हैं, उन सभी को पार करते हुए क्या कुछ इसमें रहा है, उसके बारे में सभी ने जानकारी दी है। विजय आशु के साथ में सोनिया सिंह, में शुडे, लखनऊ।